भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्पसंख्यक चेहरा अफजल शमी ने एक मुंगेर में कार्यक्रम में शहाबुद्दीन की पत्नी व उनके लड़के को लेकर आरजेडी में फिर से पुनः घर वापसी को लेकर एवं गिरिराज सिंह के द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाले जाने को लेकर और झारखंड चुनाव के परिणाम आने को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप खबर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं रिजल्ट तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। जो स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश में दिया है, आज उसकी लहर हर प्रदेशों के अंदर है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर चाहिए तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और वहां की जनता ये महसूस कर रही है। आने वाले दिनों में जो झारखंड का चुनाव होगा वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ही विजय पताका होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको इंटरप्रिटेशन के आधार पे नहीं देखना चाहिए। यानी अगर सारे लोग देश के लोग हम एक रहेंगे तो अच्छा है। इसमें इसमें इस बयान को आप दूसरे एंगल से क्यों देख रहे हैं? गिरिराज जी ने तो सही बात बोली है। अगर देश के सभी लोगों के अंदर आपसी यूनिटी होगी तो जो विदेशी शक्तियां हैं, चाहे पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश है, तो उससे लड़ने में आपको ज्यादा मजबूती ना होगी। तो इसको लोग दूसरे एंगल से देख रहे हैं। गिरिराज जी का जो बयान है, हालांकि उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके व्यक्तिगत बयान में भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो देश के कंटेस्ट में इन बातों को कहा है। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके कंटेस्ट में आप इस बात को नहीं मानते? नहीं, ये मुस्लिम समुदाय के कंटेस्ट में है ही नहीं। हमारा मुल्क जब मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा, तभी नहीं है। आज बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, आईएसआई के एजेंट देश के अंदर में आ रहे हैं। जो बिहार के अंदर जो बॉर्डर एरियाज है, किस तरह से बांग्लादेश का वहां पर घुसपैठ हुआ, तो किसको नुकसान हो रहा है? चाहे वो इकोनॉमिकली नुकसान हो, चाहे वो नौकरी में नुकसान हो। तो ये जो मामला है, ये तो सही बात है। जो हमारे देश का है, जो हमारे देश में पैदा हुआ है, उसकी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर के अगर घुसपैठिए हमारे यहाँ आते हैं तो उसके बारे में तो सबको बोलना चाहिए। आज हालत ये है कि दूसरे बांग्लादेश से लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहे हैं और उस पर भी लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो अगर गिरिराज जी का ये बयान है तो वो बयान देश के कंटेस्ट में है कि देश के सभी लोगों को, चाहे इस देश में जो जन्मे हैं, उनको आपस में एक होकर रहना चाहिए। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि शहाबुद्दीन साहब को जितना ह्यूमिलेट आरजेडी वालों ने किया, अब वो उनसे मिल करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार को सत्ता में जब वो थे या नहीं थे, दोनों हालत में उनको पूरी तरह से ह्यूमिलेट किया। जब उनको अगर किसी को बनाना पड़ता है राज्यसभा में, लोकसभा में टिकट देना पड़ता है, विधान परिषद में, तो वो अपने परिवार के लोगों को ही देते हैं। पार्टी के शीर्ष पदों पर अपने परिवार के लोगों को देते हैं। वो उस वक्त उनको समझ में नहीं आता है, और उनको तब समझ में आता है जब वोट बैंक की उनको राजनीति करनी होती है। लेकिन उनकी वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो चुकी है। अब वो किसी को बुलाएं, किसी को लाए, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के लोग अब दोबारा जो है वो जो जंगल राज 15-20 साल पहले था उसको लाना नहीं चाहते हैं। जो डेवलपमेंट और विकास का काम बिहार के अंदर एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो प्रदेश के अंदर जो विकास की लहर बह रही है, जो केंद्र से योजनाएं चलती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के अंदर बखूबी होता है।